हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस के सेक्शन 308 में क्या बताया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बीएनएस के सेक्शन 308 में क्या बताया गया। तो दोस्तों, इसको जो है उद्यापन कहा जाता है। जो बीएनएस का सेक्शन 308 है, क्या कहा जाता है? उद्यापन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे उद्यापन क्या है। तो उद्यापन का मतलब होता है दोस्तों जबरन वसूली, उसको उद्यापन कहो या जबरन वसूली कहो। और फिर कह रहा कि उसमें क्या दंड है, तो उसके दंड को भी बताया गया। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जबरन वसूली होता क्या है। तो दोस्तों, अब हम पहले समझ लेते हैं कि जबरन वसूली होता क्या है। जबरन वसूली का मतलब होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को भय के अधीन डालकर उस व्यक्ति से कोई संपत्ति लेना। सीधा फंडा यही समझ लो कि मान लिया जाए का या को धमकी देता है, का या को धमकी देता है कि देख का तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तेरा जो है तेरे नाम से अपमान लेख लिखूंगा, अपमान लेख प्रकाशित करवाऊंगा, जिससे कि तेरा समाज में जो रेपुटेशन है, तेरा जो सम्मान है, वो जो है समाज में गिर जाएगा। नहीं तो तू मुझे अपना इतना रुपया प्रदत्त कर दे, इतना रुपया मुझे दे दे। तो क्या करता है वहां पे, क्या करता है वहां पे उद्यापन करता है। उसी के बारे में बताया गया। तो चलिए दोस्तों, अब उसकी परिभाषा को देखते हैं। ये कह रहा कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में सांसे डालता है और उसके द्वारा इस प्रकार से भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति व मूल्यवान प्रतिभूति हस्तांतरित व मुद्रित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, वो किसी एक व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति से यह कहता है कि देख भाई, तू मेरी बात मान ले, मुझे 5 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मैं तुझे क्या है जान से मार दूंगा। अगर नहीं तो तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तुझे झूठे मुकदमे में, तुझे बड़े या गंभीर झूठे मुकदमे से फंसा दूंगा और तू जीवन भर जेल काटेगा। या कोई ये कहता कि देख, मैं तेरे बच्चे को उठा लाया हूं, तू मुझे 10 लाख रुपए लेकर फला जगह पे पहुंच जा, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। तो यहां पर कोई व्यक्ति किसी को मुकदमे में फांसने का या किसी के बच्चे को उठा ले जाने का भय कारित करवाता है, और इस भय के अधीन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति जो मांग कर रहा है उस संपत्ति को दे देता है। तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? उद्यापन कहा जाता है या जबरन वसूली कहा जाता है। या किसी व्यक्ति को अपमान लेख का डर दिखाकर कि देख, तू मेरी बात मान ले, नहीं तो तेरा न्यूज़पेपर में ऐसा उल्टा सीधा छपा दूंगा कि फला चोर है, फला ऐसा है, फला वैसा है, तेरा समाज में जो रेपुटेशन है वो गिर जाएगा। तो इस भय में भी कोई आके किसी व्यक्ति को संपत्ति दे देता है, तो उसमें क्या होता है? जबरन वसूली इसी को कहा जाता है। दोस्तों, सब जबरन वसूली में एक चीज आप ध्यान में रखिए कि एक व्यक्ति को सादोष लाभ हो, दूसरे व्यक्ति को सादोष हानि होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि किसी को मृत्यु का भय दिखाकर अगर कोई व्यक्ति किसी से कोई मांग करता है तो वो भी जबरन वसूली में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि जबरन वसूली के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। तो पहला आवश्यक तत्व है कि किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालकर उससे किसी प्रकार का मूल्यवान संपत्ति लेता है या कोई भी संपत्ति ले लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि उसने जबरन वसूली की है या उद्यापन की है। दूसरा आवश्यक तथ्य है कि किसी व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिभूति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना। किसी व्यक्ति को बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना। तो ये इसके 2 आवश्यक तत्व हो गए। अब इसमें जो दंड है इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, इसका जो पहला दंड है ये कह रहा है कि उद्यापन जो कोई व्यक्ति उद्यापन करके या उद्यापन करेगा, ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष प्लस कारावास से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति में डालता है, भय में डालता है कि देख, तू अगर मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं तेरा इतना नुकसान कर दूंगा, या तुझे धरते उठाते नहीं बनेगा, इतना मैं तुझे क्षति में नुकसान में डाल दूंगा। और उस क्षति या नुकसान का भय दिखाकर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को से कुछ संपत्ति ले लेता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 2 वर्ष प्लस कारावास से दंडित किया जाएगा। उसके बाद जिसमें जो हमारा बीएनएस का सेक्शन
का क्लास 3 है, वो कह रहा है कि मृत व घोर उपाधि के भय में डालता है या प्रयत्न करता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि के भय में भय करवाता है कि देख भैया तू मेरे बात मान ले, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगा या तेरे बच्चे को मार दूंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं कि देख भैया तू मेरे बात को मान ले, नहीं तो मैं तेरा खेत जोत लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे में वो उसको क्या करता है, बंदूक दिखाता है और कहता है देख, या उसको लाठी से मार देता है, उसका हाथ पैर तोड़ देता है, ऐसा कुछ कोई कर देता है। तो ऐसे में क्या है कि 7 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं पर कोई व्यक्ति किसी को घोर उपाहत मृत्यु व घोर उपाधि के भय में डालकर उद्यापन करता है कि देख भाई तू मुझे इतनी संपत्ति नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगा या तुझे जो है बहुत मारूंगा कि तू उठ बैठ नहीं पाएगा, ऐसे करके कोई किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति ले लेता है। इसमें क्या है कि इसमें केवल प्रयत्न करता है, ठीक है ना। भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है तो 7 वर्ष का है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उपाहति के भय में डालकर उद्यापन करता है, वसूली कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यह कहता है कि देख भाई तू मेरी बात को मान ले और मुझे इतनी संपत्ति दे दे, या तू इस जगह पे दस्तखत बना दे, मुझे सादा चेक दे दे, यहां पे मोहर लगा के मुझे अपना पूरा चेक दस्तखत सब कुछ दे दे, नहीं तो देख मैं तुझे जो है ऐसे केस में फंसा दूंगा जिसमें तू मृत्यु के केस में तुझे फंसा दूंगा कि तूने किसी का मर्डर कर दिया है, या तुझे ऐसे केस में फंसा दूंगा कि तू जीवन भर जेल में रहेगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, या तुझे ऐसे केस में फंसा दूंगा कि तू ने ऐसा दंड किया है कि जिसका सजा 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। ऐसे केस में फंसाने का डर दिखाकर किसी को भय कारित करा के उस व्यक्ति से कोई संपत्ति ले लेता है, तो ऐसे में क्या करता है, उसको 10 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं पे जो हमारा सबसे लास्ट क्लॉज है, बेनेस सेक्शन का 7 क्लॉज है, वो क्या कहता है, मृत्यु प्लस आजीवन कारावास प्लस 10 वर्ष के दंडनीय अपराध का भय अगर कोई व्यक्ति किसी को दिखाता है या उसको यह कहता है कि देख मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष का जो दंड है, ऐसे केस में मैं तुझे फंसा भी दूंगा और साथ में यह भी कहूंगा कि यह व्यक्ति जो है लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे केस तेरे पे लगवा दूंगा और ऐसा केस का भय कारित करवा के उससे जो है पैसा ऐंठ लेता है, उससे संपत्ति, मूल्यवान संपत्ति, जो भी उसको संपत्ति चाहिए वो ले लेता है, या जहां दस्तखत करवाना करवा लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा करता है उसको भय में डालता है कि तुझे फंसा दूंगा केस में, तुझे ये कह दूंगा कि तू लोगों को अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है 10 वर्ष का सजा कारावास प्लस जो है जुर्माने से दंडित किया जाए। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।